अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज आप लोगों के साथ अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। कपड़े स्टिच हुए थे तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। जिस तरह शॉपिंग होती है वो भी आपसे शेयर करती रहती हूँ, और जिस तरह स्टिच होके आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तब सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं। बाकी अभी आपको अपनी आज वाली ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज वाले ड्रेसेस आपको कैसे लगे। आज जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना, तो मैंने अपनी बातें माइंड में ना दो तीन है ना बैठा ली थी। एक तो आप लोगों को स्टिचिंग का बताना है, जो मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अपनी स्टिचिंग का भी बताया करें ताकि हमें आइडिया होता रहे। दूसरे नंबर पे एक तो आज स्टिचिंग का मैंने आपसे ज़रूर शेयर करना है, और आज वाली जो डिज़ाइनिंग होगी ना, मतलब बड़ी डिसेंट सी, मतलब लाइट लाइट सी रखी है, ज़्यादा हैवी नहीं। क्योंकि कैजुअल से कपड़े थे तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़े अच्छे नीट नीट कपड़े सिले हैं। ऐसे है कि जब ईद के दिनों में चल रहे हों या समर चल रहा हो स्टार्टिंग में, तब बहुत टेलर्स के पास रश होता है। तो आजकल हमारा टेलर है ना, बड़े सुकून से तसल्ली से बड़े अच्छे कपड़े स्टिच देख करके दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बाकी अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, शेयर भी किया करें अपनी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, मतलब लेडीज़ में, गर्ल्स में, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज वाली फिर डिज़ाइनिंग। फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वाला सूट दिखाऊंगी। सब सूट की शॉपिंग वाले व्लॉग्स में वीडियो बनाई हुई है। इन सब की, सबका मैंने बताया हुआ, ये मैंने कहाँ से लिया है, कितने में लिया है, तो आप वो देख लीजिएगा। क्योंकि मुझे ना प्राइस अक्सर ना मतलब भूल जाती है। इस तरह हो जाती है कि जिस तरह मतलब होने लग जाता है, जिस तरह अगर 6,000 का मैं कोई 5,000 का बोल देती हूँ, 5,000 का स्टिचिंग वाले व्लॉग में, तो फिर मैं इसीलिए सेपरेट से सारे व्लॉग शेयर कर रही होती हूँ, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। ये वाला सूट, सब कपड़ों की ना जो लुक आती है स्टिचिंग के बाद आती है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह करवाया था। इसकी सारी मैं डिटेलिंग बताती हूँ, साथ में ये भी बता दूँ, इसके बाद जो स्टिचिंग वाला व्लॉग आएगा वो आप लोगों को सबको बहुत कमाल की लगेगी, क्योंकि वो सारी मैंने बहुत डिफरेंट और यूनिक सी करवाई है। तो जल्दी से वो भी स्टिच होके आ जाएं, फिर मैं आपके साथ वो भी करूँगी। अच्छा, ये थी इसकी नेक लाइन। इसका कलर है ना बहुत प्यारा था। अब जब मैंने ये दिखाया था ना शॉपिंग वाले व्लॉग में, तब इसकी और लुक आ रही थी, लेकिन अब सही मतलब स्टिच होने के बाद पता चला। अच्छा, ये इसकी नेक लाइन थी। ये सेंटर में ये फैब्रिक लगवा लिया था, वी शेप में गला आ गया, और ये सारे राउंड में ये लेस आ गई इस तरह। एक मैंने स्टिचिंग वाले व्लॉग में शेयर किया था, उसको मैंने ब्लैक में बनवाया था, उसके मैंने डोरी करवाई थी और पाइपिंग के साथ, वो थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, ये था इस तरह, और इसके स्लीव्स बनवाए थे ये वाले। ये सेंटर लेस आ जाती है बीच में 2 दफ़ा, और ये फ्रंट पे ये वाली लेस आ गई, और साथ में ये चीज़ करवाई थी, ये ट्राउज़र के कपड़े की यूज़ करवा ली थी, ये इस तरह। आजकल है ना ये वाली चीज़ अच्छी लगती है, तो थोड़ी डिफरेंट भी हो गई थी, क्योंकि वो सिंपल वाले जो बनते हैं वो तो बहुत सारे ड्रेसेस पे हो जाते हैं, तो इसके स्लीव्स बनवाए थे इस तरह। और ये इसकी सारी ऊपर से लुक थी, और नीचे से इसको रहने दिया था प्लेन, क्योंकि ये कैजुअल से कपड़े थे, मतलब डिसेंट से। तो फिर अगर बाजू और गले पे डिज़ाइनिंग करवाई थी तो नीचे से इसको सिंपल रहने दिया था। सारे ड्रेसेस दिखाती हूँ फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये आ गई इसकी सारी लुक, और ये इसका था दामन। ये डबल शेड में सूट था, तो इसको नीचे से प्लेन रहने दिया था, पट्टी आ गई और लेस लगवा ली थी इस तरह। और इसका जो ट्राउज़र था, ये ट्राउज़र था, ये था इसका ट्राउज़र, और ये इसमें ना सीढ़ी लेस जो है वो जॉइंट करवा ली थी दो दो स्टेप में, ये इस तरह ऐसे। और ट्राउज़र की तकरीबन शेप जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा से शेयर करती हूँ, ये वही है, ये इस तरह ऐसे। और अच्छा, अब इसकी स्टिचिंग की ये सूट कहाँ से लिया है वो आपको मैंने बता दिया कि आप व्लॉग्स में देख लीजिएगा। और ये इसकी बैग भी इस तरह थी, और इसकी जो स्टिचिंग है ना वो अब 2000 में फ़ाइनल हुआ है। ये सारा सूट, ट्राउज़र और ये सारी चीज़ें, लेस और बाकी जो इसके साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो सेपरेट से मतलब मैं लेके खुद देती हूँ। वैसे उसने 2000 ही बिल बनाया है, लेकिन कंसेशन मैं करवा लेती होती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि हमारा जो वो पुराना टेलर है, तो कमी पेशी जो भी हो वो करवा लेती हूँ। अब मैं अक्सर आप लोगों को ये कहती हूँ ना कि जो पुराना है टेलर, तो फिर मेरी ये है कि उनसे मैं कम करवा लेती हूँ कभी,
ये उनकी मान लेती हूँ, कभी अपनी मनवा लेती हूँ, ये चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि अगर हम लोग न्यू टेलर के पास जाएँ तो उनकी टोटली डिफरेंट होती है स्टिचिंग, ज़ाहिर सी बात है उनकी स्टार्टिंग से ही डिफरेंट होती है, फिर वो ऐसा ऐसा सेट होता है। और मुझे इनसे स्टिच करवाते हुए अपनी शादी से पहले का मैं करवा रही हूँ और मुझे बहुत टाइम हो गया है। तो मेरे सारा साल कपड़े हम लोगों के सिलते हैं, मतलब मेरे, मेरी बहनों के, भाभी के, हम लोगों के सारा साल स्टिच हो रहे होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए शेयर की कि सब है ना मुझसे पूछते रहते हैं। और अब जिस तरह ये सारे कपड़े स्टिच हो गए हैं, अभी और हो रहे हैं, तो ये हम लोगों के मिक्स ही कपड़े स्टिच हो रहे हैं। तो ये सब एक साथ में ही बिल बनेगा, फिर उसमें से मैं सारा देख के वो अपनी वो सेटिंग करवा के फिर मैं इस तरह दे देती हूँ। तो इसलिए भी मैंने आज ना आप लोगों से क्लियर किया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझसे बड़ी दफ़ा होता है कि आप स्टिचिंग का साथ में ही बताया करें। ना सिटी का बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप बड़े सिटीज़ हो गए या भावलपुर लगा लो या वो लाहौर, बड़े जो भी हो गए, उनमें स्टिचिंग डिफरेंट चल रही होती है। जो हो गए हैं छोटे सिटीज़, अब हमारा जो है छोटू सिटी, तो उसमें स्टिचिंग और चल रही होती है, तो फिर ये भी फ़र्क आ जाता है, कुछ चीज़ों पे मान भी जाते हैं। ये एप्लिक जिस तरह वर्क हो रहा होता है, गले की जो एप्लिक वर्क होता है 150 में गले की होती है, बाजुओं का सेपरेट होता है, हर चीज़ का सेपरेट सेपरेट वो बिल बन रहा होता है, फिर एक साथ बनता है, तो फिर उसमें वो सारी चीज़ें मैनेज करके मेरे वो हो जाता है, इसलिए फिर मैं स्टिचिंग सेपरेट सेपरेट नहीं बता पाती। अच्छा चलें, ये थी इसकी नेकलाइन, ये एप्लिक करवा लिया था और ये बस इसकी नेकलाइन को सेम शेप रहने दी और ये पर्ल्स लगवा लिए थे बारीक साइज़ में, जो छोटा पर्ल्स होता है। और इसके अब मैं स्लीव्स पर दिखाती हूँ। ये भी बहुत प्यारा सूट है, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है और ये थी इसकी स्लीव्स की ऐसे। ये ऑर्गेन्जा लिया था ये वाला साथ में वाइट कलर में, और फिर डाई करवाया था ये वाला, क्योंकि अगर टिशू लेना तो वो बहुत हार्ड होता है और वो जलने का भी डर होता है, जल जाता है। लेकिन ये ऑर्गेन्जा ऐसी है कि अगर आप डाई करवाएंगे कलर भी नहीं ख़राब होता, सेम मैच भी हो जाता है, और दूसरा ये भी हो जाता है कि ये जलता नहीं है। अब पता मैंने ये भी आपको ना एक आइडिया दे देती हूँ। अब जैसे मैं लाहौर जब भी जाऊँ ना, तो अब मैंने ये माइंड बना लिया है कि मैं जब वहाँ पे जाती हूँ ना, तो ऑर्गेन्जा के बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, दुपट्टे जिसमें मिल रहे होते हैं वो सॉफ्ट भी होता है और बड़ा अच्छा होता है। तो वो एक दो दुपट्टे जिस तरह ना इतना कपड़ा लेके वो रख लेते हैं। अच्छा, ये थी इसकी सारी डिज़ाइनिंग, स्लीव्स ये इस तरह हो गए, ये सारे बहुत नीट और बहुत अच्छा बना है ये वाला। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, कलर भी ये आ गया दूसरा बाजू। अच्छा, अभी इसका दिखाती हूँ दामन। दामन पे रहने दी थी लैस, वो कंट्रास्ट में जो आई है बाजुओं पे, और ये चौक पे ये इस तरह, और ये था चौक का। लैस सिर्फ इधर रहने दी, अगर यहाँ पे भी आती तो वो मिक्स होके ज़्यादा हो जाना था, फिर ये इस तरह बन गया था, ये इस तरह। ये ऑर्गेन्जा से गुम किया हुआ है नीचे से सारा, ये ऊपर नहीं है, ये सारा ऑर्गेन्जा से गुम हुआ हुआ है। ये अंदर से वैसे नज़र आ रहा है, मतलब पीछे से नीट है ये ऐसे। और इसकी बैक भी सेम थी ये। अभी हम चलते हैं ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र पे भी सेम करवा लिया था जैसे वो दामन का बना हुआ है, सेम टू सेम ये वाला ऐसे। और ये वही शेप है जिस शेप में मैं अपने ट्राउज़र रखवाती हूँ, ये वाले। नहीं आती इतनी, बहुत कम आती है। रेडी टू वेयर में वो चल जाते हैं, लेकिन वो अगर स्टिचिंग में करवाएं तो उसकी लुक है ना 2-3 दफ़ा पहनने से ख़राब हो जाती है। और ये जब इस तरह की आ जाती है ना, इसकी बड़ी अच्छी शेप रहती है और वैसे ही रहता है सीधा, मतलब नीचे से वो बॉड कट में ही आ जाता है, ऊपर से फिटिंग में आ जाता है। चलें जी, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। चलें जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सूट। ये सूट थोड़ा सा ये भी सिंपल सा रहने दिया था, इसका मैंने ना और तरह बताया था, लेकिन अच्छा लगा है ये भी। वैसे भी सिलता तो बहुत अच्छा होना था। मुझे ना जो फिटिंग में बॉर्डर लगता है ना वो बहुत पसंद है, जो भी है। जैसे आज मैंने शर्ट पहनी है, आज मैंने जो लेस, ये भी स्टिचिंग वाले में शेयर किया हुआ है, इसकी लेस यहाँ से स्टार्ट हुई है इस शेप में। मुझे पता नहीं क्यों कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसकी थी ये वाली नेक लाइन एप्लिक हो गई थी, और ये इसके आगे थे स्लीव्स। और ये जो पट्टी थी ना, ये वाला बॉर्डर, इसकी बहुत अच्छी लुक थी। ये मैं चाह रही थी यहाँ से लगती इतनी इतनी, और अंदर फिर इसकी आती लेस। अब मसला पता क्या था, मैं आपको बताती हूँ। और ये वाला आ गया इसके स्लीव्स के, कुछ चीज़ें फिर मिस हो जाती हैं, वो फिर नेक्स्ट सूट पे हो जाती हैं।
अच्छा ये आ गया स्लीव्स इसके। और ये इसलिए नहीं हुआ, बताया तो ऐसे ही था। ये जो एप्लिक होना था ना, ये कट वर्क होना था, लेकिन कट वर्क भी बहुत सारी शर्ट पे मैंने आपको दिखाया है बॉर्डर रख के, तो ये फिर अंदर ही सेंटर में ही आ गया था। लेकिन टेलर को मैंने कहा था ये वाली ना इतनी चौड़ी कर देना, ये अगर अंदर से ये ना ज़्यादा था, बहुत चौड़ा घेरा बनना था मतलब चौड़ाई में, फिर ये अंदर से शॉर्ट करवाया, इसको एप्लिक से ही एडजस्ट करवा लिया था, और करवा के फिर ये घेरा पूरा हो गया, ये पट्टी साइड पे लग गई थी। वैसे मैंने उनको कहा था कि वहाँ से स्टार्ट करके ना इतनी चौड़ी करके साथ में लेस अंदर की साइड को लगानी है, लेकिन वो फिर वो ये चीज़ भूल के उसने बाहरी चौक तक ही सेट करके और ये इस तरह कर दी। अच्छा ये थी ऐसे, और इसका सेम बैक पे भी ऐसे था, ये इसकी बैक आ गई, और सेम टू सेम बैक पे भी वैसे ही पट्टी आके ये चीज़ आ गई ऐसे। अगर बैक पे नहीं ना करवाओ तो वो घेरा फ्रंट वाला लटकने लग जाता है, तो मैं बैक को कभी मिस नहीं करती, मैं ज़रूर उस पर करवाती हूँ ताकि वो इक्वल रहे। अच्छा और ये था इसका ट्राउज़र प्रिंटेड ही, इसको सेम ऐसे ही रहने दिया था, ये इसका प्रिंट ऐसे ही था, तो ये आ गया और अंदर ऐसे फोल्डिंग करवा ली थी ये इस शेप में ऐसे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, लाइट सा हल्का सा। अच्छा ये सूट है ना, मैंने वैसे अपनी डेली रूटीन में दिखाया था, ये कहाँ से लिया था और किस तरह, सिंपल सिंपल रहने दिया कि कहीं कैजुअल में यूज़ हो ही जाता है। अच्छा ये थी इसकी नेक लाइन सिंपल, ये इसके स्लीव्स बनवा लिए थे सिंपल, और इसके ना इस पर भी मैंने कहा था, अब देख लो अब याद आ रहा है लेकिन उसने मिस कर दिया। खैर ये सिंपल सा सूट था, इसको इस तरह करवा लिया था, इसके दामन और चौक पे ये चीज़ लेस लगवा के ये इस तरह बन गया था, लेकिन लुक अच्छी आई थी कि मतलब अब ना अच्छा लगेगा ये वाला। ये ऐसे सेम बैक और फ्रंट से, और ये आ गया उसका ट्राउज़र, ये लाइट का रिफ्लेक्शन जब चेंज होता है ना तो वो और आ जाती है लुक। अच्छा फाइनल ये, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। अब इस वाले सूट को खोलते हैं, ये वाला भी इतना अच्छा स्टिच हुआ है ना, और ये भी मैंने सफ़ायर से लिया था, शॉपिंग वाले व्लॉग में दिखाया था आपको, और है ना इसको दिखाती हूँ किस तरह स्टिच करवाया। इस वाले सूट को ना मैंने स्ट्रेट बनवाया था, मतलब फिटिंग से फुल लूज़ और है ना कुर्ता स्टाइल में, तो फिर इसकी नेक लाइन थी ये वाली, और ये इसकी नेक लाइन है ना, ये सारी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर थे, पैच नहीं था इसके साथ, तो ये गले में पाइपिंग करवा के ये लेस लेके ना, तो ये सारे उसके फ्लावर से कटिंग करके लगवा लिए थे, और साइड पैनल से तो ये सारे ये वही लेस के ही जो थे ना फ्लावर से थे, तो ये सारे एडजस्ट करवा लिए। इससे ना इतनी अच्छी शर्ट की लुक आई है ना, मतलब टोटली डिफरेंट हो गया था। अभी तो जो और आ जाएंगे ना उनका भी सारा स्टाइल दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो इसका ना चोरस ही कंधा बनवाया था, ये भी लूज़ कुर्ता स्टाइल बाजू में थे, और ये वाली लेस थी डोरी सी, ये सारी इस तरह स्लीव्स पे भी लगवा ली थी, और ये इसके थे बाजू, और बाजुओं पे ऐसे आ गया था, फ्रंट पे कट वर्क हो गया, ये वाला कुछ इस तरह था, और है ना इसकी थी ये वाली ये। अभी तो जो लेस थी ना ये वाली, ये शोल्डर में इस तरह आनी थी दोनों सिलाइयों में, लेकिन फिर ये था कि नहीं करवाई, इस तरह छोड़ दी, तो ये इसकी सारी ये लुक थी। और इसकी अभी मैं दिखाती हूँ दामन से लेस स्टार्ट हुई थी और सारी एंड तक, और ये नीचे इस तरह दामन पे आ गई थी, और बीच में आ गए थे सारे उसके ये फ्लावर्स, और सेम ऐसे ही बैक के जो थी ये वाली शोल्डर पे इस तरह ही लेस वो वाली आ गई दोनों साइड पे, और सारी जो शर्ट पे ना ये चीज़ आ गई थी बैक पे भी, इसके ना साथ में बॉर्डर्स नहीं थे, तो ये इस तरह आ गया था ये वाला, ये थी। और है ना इसके साथ सिर्फ हाँ एक बॉर्डर था, तो वो मैंने ये ट्राउज़र पे इस तरह पट्टी लगवा ली थी, ऊपर ही रख के एप्लिक नहीं करवाई थी, तो टेलर वर्क ही हुआ है ये, और इस शेप में ये ट्राउज़र के लगवा ली। और ये था इसका कॉटन नेट का दुपट्टा, और लेस आ गई थी इसके, ये सारे लग गई। एक था ये वाला सूट, इसकी बड़ी अच्छी लुक आई है, डिसेंट सा सूट बना था और बहुत प्यारा, ये ऐसे। फाइनली आज के थे यही वाले ड्रेसेस जो मैंने आपसे शेयर करने थे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे हम अपने व्लॉग का भी करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।